नमस्कार दोस्तों। श्री राम जो स्वयं प्रकृति का स्वरूप है, स्वयं प्रेम का प्रतीक है, स्वयं ही प्रेम है और ये प्रकृति प्रेम के आधार पर बनाई गई है। और हम इन्हीं की नाम से इसी दशहरे पर और दिवाली पर ये त्योहारों में इस प्रकृति को दूषित करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या वैसे दूषित नहीं होता, केवल पटाखे जलाने से ही दूषित होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जंगल के 10 पेड़ जल रहे थे तो हमने कहा जब 10 जल रहे हैं तो 2 में और आग लगा दी जाए। यह अज्ञानता है। हम जितना प्रकृति को बचाव कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दशहरे के बारे में, इस त्योहार के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्रारंभिक समय के बारे में, इसे शुरू क्यों किया गया था। प्रारंभ में जब 2 कहानियां हैं, एक तो राम ने असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय, इसके द्वारा जब विजय हुई तो विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, दशहरा जिसे कहते हैं। एक थी नवदुर्गा में जो दुर्गा जी ने महिषासुर नाम के असुर को जो मारा था, वध किया था, उसके आधार पर 10वें दिन ही उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो ये 2 कहानियां हैं। इन कहानियों के चलते प्रारंभिक काल में इसे केवल पूजा के लिए माना गया था और लोग एक नया जीवन शैली शुरू करते थे। उस आधार पर वो लोग शस्त्रों की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे ये एक समाज के रूप में बदलता गया, एक समाज का उत्सव बन गया। ये सांस्कृतिक से समाज में अवतरित हो गया। इस रूपांतरित में ये हुआ कि लोगों ने फिर इसको एक उत्सव की तरह माना गया। लोग हर जगह पर पुतला बनाने लगे। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का, इन तीनों का पुतला बना के उनका दहन करके वो दर्शाने लगे कि जो सत्य की जीत है वो असत्य के ऊपर हमेशा ही होगी। असत्य हमेशा हारेगा, अधर्म हमेशा हारेगा, क्रूरता हमेशा हारेगी और प्रेम इसकी हमेशा जीत होगी। तो ये पटाखे वगैरह भी इस त्योहारों का एक हिस्सा बनकर रह गए और इससे दूषित होने लगी हमारी प्रकृति। अब हम समझते हैं इस त्योहार का निचोड़ क्या है। ये त्योहार वैसे तो सत्य की असत्य पर जीत है, अधर्म की धर्म पर जीत है, परंतु अब आप मुझे बताइए अधर्म कहाँ है। सारा कुछ जो अधर्म पैदा होता है वो हमारे मन में ही तो पैदा होता है। रावण ने तो केवल सीता जी का हरण किया था, वो इतना बड़ा गलत काम था, पर हम लोग क्या क्या करते हैं हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर ऐसे कई राक्षस जिंदा हैं जिसके बारे में हम गिन नहीं सकते। या मानते हैं कि मन बहुत गलत चीजों के पीछे भागता है, मन वासनाओं के पीछे भागता है और मैं ये जानता हूँ कि कभी कभी ये हमारे वश में नहीं होता है, पर मनुष्य का काम है हमेशा विकसित होते रहना, अपने आप को रूपांतरित करना। आप स्वयं श्री राम की छवि देखें तो वो प्रेम की छवि है, कृपा निधान है, वो स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। आप उनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने अंदर प्रेम का जागरण कर सकते हैं, प्रेम को जगा सकते हैं। जब आप स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो आपके अंदर भी स्वयं श्री राम की छवि दिखने लगेगी और स्वयं श्री राम की छवि दिखने लगेगी तो ये सारा संसार मधुरता और प्रेम में डूब जाएगा। परंतु ये मानता हूँ ये कठिन काम है। हमारे अंदर अब एक रावण नहीं है, हमारे अंदर अब हजारों रावण बैठे हुए हैं। किस किस को मारोगे, कब तक मारोगे। परंतु हम अपने अंदर के रावण को मारते नहीं है और इसे मार नहीं सकते, इसलिए हम बाहर एक त्योहार का रूप बना दिया है जिससे लोगों को ये दिखता रहे कि हम सत्य की तरफ हैं, हम राम की तरफ हैं। परंतु हम राम की तरफ नहीं हैं, हम केवल दिखाने के लिए राम की तरफ हैं। हम असल में अंदर शैतानी है। हम रावण भी नहीं है। रावण तो बहुत ज्ञानी था, उसे सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञान का, उसे सब चीजों का ज्ञान था। हम बहुत अज्ञानी हैं। हम इतने ज्यादा अज्ञानी हैं कि हमें तो कभी कभी गलत में कोई फर्क ही नहीं दिखता, सही और गलत दोनों बराबर लगते हैं। इसलिए विजयदशमी के दिन रावण दहन करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपनी प्रकृति को भी बचाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें रामलीला बंद कर देनी चाहिए, नहीं, ये एक प्रचार है जो चलते रहना चाहिए, परंतु इसको हम डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं रावण को जलते हुए, बजाय इसके कि आप उसका पुतला जलाएं। पुतला जलाने से हम स्वयं प्रकृति के दुश्मन बन रहे हैं, या फिर कहें कि हम स्वयं श्री राम के दुश्मन हैं। हमारे जुबान पर तो उनका नाम है, परंतु हमारी आत्मा राम के प्रति नहीं है। हमारी आत्मा श्री राम और प्रकृति के विरोध में चल रही है। हमें क्या जरूरत है ये पुतले जलाने की, हमें क्यों ये पटाखे जलाने हैं। ये व्यापार की दृष्टि से बाहर से भेजी गई चीजें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। ये हमारे दशहरे के प्रतीक नहीं है, ये हमारे दिवाली का प्रतीक नहीं है। हमारे यहाँ का जो सही रिवाज है वो दीपक जलाना, इससे बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। आप दीप जलाएं, आप अपने अंदर दीप जलाएं, आपके अंदर जो अंधकार है उसको मिटाएं। आप स्वयं इन रावणों को खत्म करें। आप अपने रावण नहीं मिटाएंगे और बाहर पुतले चलाते चले जाएंगे तो इससे क्या अर्थ निकलेगा। इससे
क्या ही परिणाम निकलेगा। अब आप ही बताइए, क्या रावण दहन करना, ये पुतले जलाना और अपनी प्रकृति को स्वयं गंदा करना, क्या ये हमारे लिए सही है? क्या ये रास्ता जो हमने चुना है क्या बिल्कुल सही है? आप ही हमें बताइए, क्या हम सच में श्री राम के रास्ते पर चलते हैं या हमारे अंदर रावण ही कब्जा कर बैठे हुए? ये आप हमें सोचकर बताइए। नमस्कार।